दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आज हम पहुंचे हैं इंद्री विधानसभा में। इंद्री विधानसभा के कदावर नेता जो ना केवल पूरे जिले में जाने जाते हैं बल्कि हरियाणा में इनका नाम है राकेश कंबोज। इतिहास रहा है इनके परिवार का लंबी राजनीति का। इनके पिता चौधरी देसराज कंबोज जो अपने समय में एजुकेशन मिनिस्टर थे और एजुकेशन को लेकर के उन्होंने हरियाणा में बेहतरीन काम किए। उन्हीं की विरासत को आगे संभाला है राकेश कंबोज ने। बेबाक हैं, जो कहते हैं जनता के बीच में कहते हैं, जो करते हैं जनता के बीच में करते हैं। और इंद्री हलके में ये इसलिए जाने जाते हैं कि राकेश कंबोज जिसका हाथ पकड़ लेता है फिर उसका हाथ नहीं छोड़ता, भले ही कितना लोभ और लालच दिया जाए। तो सीधा चलते हैं राकेश कंबोज के पास। कंबोज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शर्मा जी। और जो हमें देख रहे हैं आप सबको मेरा नमस्कार जी। तो पुराना इतिहास है आपके परिवार का राजनीति का। पिताजी ने राजनीति कब से शुरू की, वहां से बातचीत शुरू करते हैं। मेरे फादर ने पहला चुनाव 1968 में 1968 में लड़ा था। और मैं तो उस टाइम पैदा ही हुआ था। उसके बाद चुनाव होते होते बीच में एजुकेशन मिनिस्ट्री बने। और उन्होंने सबसे बड़ा जो कार्य किया तो गांव गांव में स्कूल एजुकेशन की तरफ उनका बड़ा ध्यान था। वो एक नैतिकता के व्यक्ति थे। कंबोज साहब, आपका राजनीति में प्रवेश कैसे होता है? वैसे तो राजनीतिक घराने से हूँ मैं। मेरे दादाजी सरपंच रहे, जियालाल लंबड़दार जी। और बहुत लंबे समय तक गांव के सरपंच रहे। और मेरे फादर भी MLA भी रहे, मंत्री भी रहे। तो मैं 16 साल का था जब मैं प्यारेवाड़ा गांव में अम्बाड़ा जिले में नारायणगढ़ हल्के में स्वर्गीय राजीव गांधी जिस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 82 की बात है, शायद सितंबर अक्टूबर में वो आए थे वहां पर। हमने वहां कई लाख पेड़ लगाए थे। और मेरे हाथों से भी वहां लगभग डेली के हम 100 के आसपास, 150 पता नहीं 200 मेरे याद यूथ कांग्रेस की बात। यूथ कांग्रेस का कैंप लगा था हमारा। सक्रिय राजनीति में आने के बाद पहली बार आपने कब चुनाव लड़ा? पहली बार मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट 2004-5 में जो चुनाव हुआ था उसमें मुझे मिला था पार्टी का टिकट और मैं विधायक बना। उस समय कंबोज साहब आप अपनी सरकार के खिलाफ ही बागी हो गए थे। क्या था वो, जरा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी भी प्रकार से। धोखा करना हमारी फितरत में नहीं है। उस समय के हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे तो भजनलाल जी का साथ देना पड़ा। और मैंने दिया भी। उस समय ऐसा क्या हुआ था कि पूरे हरियाणा में एक चर्चा थी, राकेश कंबोज, जहां देखो राकेश कंबोज। जब जब भजनलाल ने कहा मेरे को कि भाई आपने मेरा साथ देना है, तो कई बार धर्म निभाने की बात भी आती है। क्योंकि सारा कुछ नहीं होता, पैसा और पावर सब कुछ नहीं होती। कई बार मैं उन लोगों में से नहीं हूँ किसी को धोखा दे दिया झूठ बोल के, या मतलब अपनी फितरत नहीं है ना। आगे मैं ऐसे कभी धोखेबाजी की बात मैं कभी करूंगा ना, मैंने पहले की। आगे परमपिता परमात्मा परीक्षा लेता है। और शुक्र है परमात्मा का, हम परीक्षा में इसमें पास हुए, फेल नहीं हुए। उसमें लाठी चार्ज भी हुआ काफी। राजनीति में संघर्ष में तो अब भी हम कांग्रेस पार्टी में अब हम संघर्ष करते हैं, कहीं जाते हैं। हो सकता है आगे भी कोई बीजेपी वाले हमारे पे कोई लाठीचार्ज करा दे, वो टाइम की बात है। कोई कभी मुख्यमंत्री को पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बीच में 3 साल तक विधायक रहे उस वक्त आप। 3 साल तक विधायक रहा जी। और मैंने पॉसिबिलिटी करी, हर काम कराने की कोशिश करी मैंने। सड़कें टूटी पड़ी थी, सड़कें। और सबसे बड़ा हमारा कार्य था शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज जो बंद होने वाला था। मैं शायद इंडिया में पहला कॉलेज होगा कि जहां पर सारे स्टाफ है, चाहे PN है, चाहे क्लर्क है, चाहे लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, लगभग 3 साल तक बिना तनख्वाह के काम किया शर्मा जी। और मेरे पास आते थे लेक्चरर्स कि हम क्या करेंगे। मैं कहा आप ठीक करो, मैं विधायक बनूंगा, सरकारी करा दूंगा। और आपको इतना वो था कि आप विधायक बनेंगे, इतना विश्वास था? हाँ बिल्कुल था जी। और आप फिर
बने भी। मैं बना भी। हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनते ही मौलाना साहब शिक्षा मंत्री बने। सबसे पहले हमने इंद्री के शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज को सरकारी करवाने का किया, और उसी में ही मैं डिमांड्स रखी थी जो कि इंद्री कॉलेज में स्विमिंग पूल होना चाहिए। वो डिमांड भी हमारी पूरी हुई, और भी काफी डिमांड्स थी, मैंने काफी डिमांड्स करी थी। चलो बाद उस समय मैं सरकार में हमारे साथ ऐसा ही सिस्टम हो गया जब काफी खिंच गई थी, काफी खिंच गई थी। चलो तो राजनीति की बात है जी। चलती तो रहती मैं है। जब हो तो जाते उपचुनाव हुआ, उसके बाद फिर काफी चुनाव आपने लड़े, कब कब लड़े? तो फिर उपचुनाव में 2005 में बना, तो मैं 5 साल के लिए था, परंतु बीच में 2008 में उपचुनाव फिर हो गया। और 8 में जब उपचुनाव हुआ तो मेरे पास लगभग 32,000 वोट आई थी, और मैं उस टाइम हजका से था, और कांग्रेस के कैंडिडेट के पास उस टाइम 36,000 के आसपास वोट आई थी। और फिर 2009 का चुनाव हुआ, उस टाइम मेरे पास लगभग 26,000 वोट थी, कांग्रेस के पास 27,000 वोट थी। 1,000 का डिफरेंस रहेगा। फिर 2014 के चुनाव में मैं अजगा से था, उस टाइम बीजेपी की बहुत तगड़ी लहर थी, मेरे पास 19,000 वोट आई, कांग्रेस के पास 18,400 वोट आई। फिर मैं पिछला चुनाव मैं कांग्रेस पार्टी में था, मैं 19 का चुनाव। कांग्रेस पार्टी में था, मैं लड़ना नहीं चाहता था चुनाव, परंतु 36 बरादरी के भाइयों ने मिलजुल कर पंचायत करी। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आपका चुनाव नहीं होगा, हमारा चुनाव होगा, मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। और सब भाइयों ने मेरा भरपूर साथ दिया, मैं सबका थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना साथ वो देंगे। और लगभग 47,000 वोट मेरे पास आई। अच्छा वोट बैंक मिला। अच्छा 47,000 वोट आई जी। सक्रिय राजनीति में आप लगातार अभी भी हैं, कांग्रेस में हैं, भविष्य को लेकर के क्या प्लान बना? मैं लगभग 1.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया था, और चंडीगढ़ में उदय भान जी के प्रधान बनने के बाद मैं शामिल हुआ पार्टी में, और लगातार जो पार्टी के प्रोग्राम हो रहे हैं सब में बढ़ चढ़कर हम भाग ले रहे हैं, सारे साथी मिलजुल कर। और जैसे जैसे पार्टी के आदेश आते हैं मैं उसकी पालना करने की हर भर। चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारी है, आपके हल्के से, इंद्री से? कोई मन में इच्छा है या अभी फैसला होना बाकी है? अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो पक्का लड़ेंगे चुनाव। और पिछले दिनों बाढ़ आई, बाढ़ में भी सुख दुख में हर प्रकार से नहीं, वो तो आपका संपर्क है ही लगातार जनता के बीच में, तो आप रहते ही हैं। और पार्टी नहीं, मन है चुनाव लड़ने? बिल्कुल है जो मन है, पार्टी का चुनाव लड़ने का बिल्कुल मन है। लेकिन पार्टी में तो गुटबाजी, फूट, कहीं हुड्डा गुट है, कहीं शैलजा गुट है, कहीं किरण चौधरी गुट है, कहीं क्या लगता है आपको कि इस गुटबाजी? कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा का प्रधान चौधरी उदय भान जी को बना रखा है, और चौधरी उदय भान जी हरियाणा के प्रधान है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे ओपोजिशन के लीडर हैं और विधायक दल के नेता हैं। बाकी और भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं सारे के सारे, ये तो है नहीं कोई पार्टी का विरोध कर रहा है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले टाइम में हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी, और देश में भी सरकार कांग्रेस के, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। गुटबंदी के चलते भी आ जाएगी? गुटबंदी तो मैंने तो देखा नहीं कोई कांग्रेस पार्टी की बुराई कर रहा है, सारे सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सभी के सभी कांग्रेस पार्टी के कोई खिलाफ काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आपने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, अच्छा भी बुरा भी, बहुत कुछ आपके साथ हुआ है, वो जो आपके जहन में है, कुछ ऐसी कुछ यादें जिससे जो है हमारे युवा और राजनीति में समझ के चल सके। चाहे युवा है या अन्य है, मैं तो एक बात कहता हूँ, राजनीति एक सेवा भाव का काम है, और हमें राजनीति को बिजनेस ये मत सोच के मत आए राजनीति में कि हमने यहाँ आके पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म इसको नहीं बनाना चाहिए। धोखा आपके साथ भी कहीं लगता है कि जिनको आप अपना अच्छा नेता मानते थे उन्होंने धोखा दिया? धोखा तो चलो हमने तो किसी को नहीं दिया। नहीं, आपको किसी ने धोखा दिया हो जो तो आपके जहन में है? नहीं, किसी आप किसी का नाम ना लो, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहूंगा, पर ऐसा हुआ है। ऐसा बचपन से लेके अब तक हमने तो किसी का हाथ पकड़ लिया, हमने तो छोड़ा नहीं। कोई मार को छोड़ के चला गया वो बात अलग। चाहे मेरा स्कूल का भी दोस्त है, कॉलेज का भी दोस्त है मेरा। अच्छा, अच्छी बात कोई ऐसी याद हो आपको राजनीति में कि राजनीति में ऐसे अच्छे लोग भी हैं?
क्योंकि आपका आपके पिताजी का राजनीति का पूरा परिवार बड़ा लंबा अनुभव रहा है। आपने अपने पिताजी को भी राजनीति करते हुए बड़े करीब से देखा, बड़े बड़े इलेक्शन आपने लड़वाए, चौधरी भजनलाल जी का इलेक्शन आपने लड़वाया। ज्यादा देश को तो मेरे को पता नहीं। इंद्री हल्के की जनता अच्छी जनता है, और चलो हार जीत तो अलग है, पर इंद्री हल्के के लोग सच्चे से लोग हैं, और मतलब धोखेबाज कम है हमारे हल्के के लोग। यदि कांग्रेस आपको टिकट दे देती है तो आपका क्या मानना है कि इंद्री हल्के में आपका किससे मुकाबला होगा, या किसी से मुकाबला ही नहीं है? ये इलेक्शन इंद्री हल्के का इलेक्शन होगा, राकेश का इलेक्शन नहीं होगा। इंद्री हल्का लड़ेगा इस इलेक्शन को। क्या समझते हैं कि आने वाला समय किसका है? आने वाला समय 100% कांग्रेस पार्टी का है। एक बार चुनाव लड़ने का और मन है, और उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें इंद्री हल्के से इस बार टिकट जरूर देगी। फिर इनका साफ मानना है कि राकेश कंबोज नहीं, इलाके की जनता चुनाव लड़ती है। हमेशा से इंद्री हल्के की जनता इनके लिए चुनाव लड़ती आई है।